बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज ऑफिशियल चैनल। नाइन्थ बायोलॉजी की इस कोर्स में हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सेल साइकिल। और अपने आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मियोसिस 1 का ही जो है वो नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि हम मियोसिस 1 पहले स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने प्रोफेज 1 के बारे में पढ़ा और हमने ये भी देखा कि जब क्रोमोसोम एक दूसरे के आमने सामने आते हैं जिसको साइनेप्सिस कहा जाता है, फिर वो अपने एक दूसरे के साथ पार्ट्स जो हैं वो अटैच करते हैं। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज़ कॉल्ड क्यास्मेटा। फिर वो उन पॉइंट्स के ऊपर अपने पार्ट्स एक्सचेंज करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। बाकी जो प्रोफेज के अंदर वही काम होते हैं जो मेटाफेज के अंदर हुए थे, मतलब कि न्यूक्लियर इन्वेल्प जो है वो डिसअपीयर हो जाता है और जो हमारा क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम बन जाते हैं, स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं वगैरह वगैरह। तो वो काम सेम थे। अब जब ये प्रोफेज 1 हो जाता है तो उसके आगे फिर शुरू होता है मेटाफेज 1। अब मेटाफेज 1 के अंदर क्या होता है, जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि जो क्रोमोसोम बने हैं वो सेल के बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो जाते हैं, सेल के बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं और इस रीजन को हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। ये मेटाफेज प्लेट होती है। और जो ये सेंट्रियोल्स थे जो डुप्लीकेट होकर सेल्स की पोल्स की तरफ चले गए थे, तो ये स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू कर देते हैं और वो स्पिंडल फाइबर बल्कि वो प्रोफेज के अंदर ही बन चुके होते हैं। जब मेटाफेज आता है तो वो स्पिंडल फाइबर फिर इन क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं। अगर आप अपनी बुक देखें तो उसमें काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर लिखा है कि वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाती है। अब ये काइनेटोकोर क्या है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। काइनेटोकोर इज़ अ प्रोटीन। ये एक प्रोटीन है जो कि यहाँ सेंट्रोमियर पर पाई जाती है। यहाँ पे ये क्रोमोसोम का बिल्कुल सेंटर होता है, ये वाला, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर है। तो ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं इनमें भी दो किस्म के स्पिंडल फाइबर होते हैं, एक वो जिनके पास काइनेटोकोर होती है, एक वो जिनके पास काइनेटोकोर नहीं होती। तो जिनके पास तो काइनेटोकोर होती है वो यहाँ पे आकर अटैच हो जाते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं होती, जिनको नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कहते हैं जैसा कि यहाँ पे, तो वो एक दूसरे के साथ ही अटैच होते हैं। ये होते हैं नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। और जो दूसरे होते हैं ये वाले, ये होते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो काइनेटोकोर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, जस्ट एक प्रोटीन है। तो मेटाफेज में जस्ट इतना होता है, क्रोमोसोम सेंटर में आगे स्पिंडल फाइबर उसके साथ अटैच हो गए। फिर आगे जब एनाफेज 1 आता है तो वो जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर थे वो शॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं, वो ऐसे कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से जो क्रोमोसोम्स हैं वो लेफ़्ट और राइट दोनों पोल्स की तरफ वो खींचे चले जाते हैं, जिस वजह से आधे क्रोमोसोम इस साइड पर आ जाते हैं और आधे क्रोमोसोम इस साइड पर आ जाते हैं। तो एनाफेज के अंदर जस्ट इतना ही होता है और दोनों साइडों पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इधर आ गया और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इधर आ गए। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हैप्लॉइड सेट इधर है और हैप्लॉइड सेट इधर है, क्योंकि हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो हाफ इधर आ गया और हाफ इधर आ गया। फिर आगे जब ये फाइनल स्टेप चलते हैं ना, जिसको हम कहते हैं टीलोफेज 1, टीलोफेज 1, तो ये बिल्कुल जो है वो प्रोफेज का उलट ही होता है। तो इसमें जो न्यूक्लियर इन्वेल्प नहीं थी वो बन गई, जो क्रोमोसोम्स थे वो दोबारा क्रोमेटिन बन गए, जो स्पिंडल फाइबर बने थे वो डिसअपीयर हो जाते हैं। तो इस तरह एक न्यूक्लियस जो है वो दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो सारा स्टेप था प्रोफेज से लेकर यहाँ तक, प्रोफेज जो कि हम पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ चुके हैं, प्रोफेज 1 से लेकर यहाँ तक, इस सारे को कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस ऑफ डिवीजन। और सेल डिवीजन यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि इसके बाद फिर आगे साइटोकाइनेसिस चलती है। वो बिल्कुल वैसे जैसे वो हमने देखा माइटोसिस के अंदर साइटोकाइनेसिस, यानी कि जब कैरियोकाइनेसिस हो जाएगी तो इसके बाद साइटोकाइनेसिस चलेगी। साइटोकाइनेसिस, तो साइटोकाइनेसिस जो है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इसमें क्या होता है कि जो एनिमल सेल है वो सेंटर से ऐसे जो है वो इन्वेजिनेट होना शुरू हो जाएगा और देखते ही देखते उससे दो सेल्स बन जाएंगे, सिंपल। और जो प्लांट सेल होगा ये याद रखिएगा, ये हमने एनिमल सेल में देखा, ये वाला, ये एक एनिमल सेल है। और अगर हम इसी को देखें प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल के अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे, गोल्जी ऑपरेटस जो है वो कुछ वेजिकल्स बनाती है जो सेल के सेंटर में डिपॉजिट हो जाते हैं, फिर ऐसे वो
एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं और सेल वाल बन जाते हैं। बिल्कुल माइटोसिस वाला जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर देखा था, सेम वही चीज़ है। तो यहाँ तक आते आते एक सेल जो है वो 2 में डिवाइड हो जाता है, जिसके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अगर हम ये सपोज कर लें कि ये जो सेल डिवाइड हो रहा था, ये सेल एक ह्यूमन सेल था जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स थे, तो वो जब डिवाइड हो जाएगा तो 23 वाले 2 सेल्स बन जाएंगे। तो यहाँ तक हमारा सिर्फ एक चीज़ कंप्लीट हुई है और वो है मियोसिस 1। और मियोसिस 1 के एंड पर एक डिप्लॉयड सेल से 2 हैप्लॉयड सेल बन जाते हैं। और जब फिर आगे ये मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है तो फिर इस सेल ने इंटर होना होता है एक नए फेज़ में जिसको हम मियोसिस 2 कहते हैं। अब मियोसिस 2, क्योंकि कोई भी सेल डिवीजन है ना, पहले सेल अपने आप को रेडी करता है उस चीज़ के लिए, फिर वो डिवाइड होना शुरू करता है। और जो सेल के रेडी होने का फेज़ है वो इंटरफेज़ है। जैसा कि पहले इंटरफेज़ हुआ और फिर माइटोसिस हुई, फिर इंटरफेज़ हुआ, फिर मियोसिस 1 हुई, अब दोबारा इंटरफेज़ होगा और मियोसिस 2 होगी। लेकिन इस दफ़ा होने वाला इंटरफेज़ जो है वो पहले दोनों इंटरफेज़ से डिफरेंट होगा। और वो डिफरेंट कैसे होगा कि जब ये सेल मियोसिस 2 कंप्लीट कर चुके होंगे और मियोसिस 1 कंप्लीट कर चुके होंगे और ये मियोसिस 2 में जाने वाले होंगे, तो फिर ये अपने आप को मियोसिस 2 के लिए जब रेडी करेंगे तो उस फेज़ को हम कहेंगे इंटरफेज़ 2। इंटरफेज़ 2 कहेंगे। इंटरफेज़ 2 किस तरह डिफरेंट है बाकी इंटरफेज़ से? सिर्फ एक स्टेप ऐसा है जो इसके अंदर मिसिंग होता है, और वो कौन सा? G1 फेज़ होता है, S फेज़ ये नहीं होता, G2 फेज़ ये होता है। तो सिर्फ S फेज़ नहीं होता जिसके अंदर क्रोमोसोम्स ने डुप्लीकेट होना होता है, तो वो S फेज़ इसके अंदर नहीं होता। वरना आप माइटोसिस का इंटरफेस देख लें, उसमें भी G1, G2, S तीनों होते हैं। मियोसिस 1 का देख लें, उसमें भी तीनों होते हैं। लेकिन मियोसिस 2 में S फेज़ मिसिंग होता है और उसके बाद सेल जो है वो मियोसिस 2 के अंदर इंटर हो जाता है। तो ये हमारा जस्ट आज का लेक्चर था जिसमें हमने मियोसिस 1 को आज ख़त्म किया है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम मियोसिस 2 पे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।